जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है। अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बादशाह की 4 बीवी थी। बादशाह को मालूम करना था कि पढ़ी लिखी कौन है, जाहिल कौन। तो बादशाह बीवी के पास आकर के कहता है सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। बादशाह बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ। अब आया 1 नंबर की जाहिल के पास, पढ़ी लिखी नहीं। उसके पास आकर के पूछता है कि सुबह हो रही? कहा क्यों नहीं हो रही? कहा कैसे पता चला? कैसे पता नहीं चलेगा? जैसे पता चलता है पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, इससे बराबर पता चल रहा है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फुतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। निकल गया तालीम के हवाले से पैगाम। पर्दे के हवाले से आ रहा, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से, औरत पर्दे से बाहर होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ उठाए। अल्लाह का शुक्र है वो लुंगी में है, पायजामे में नहीं। आखिरी पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत जब चलती है नंगे पैर, सड़क से गुजरती है, उसके पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आ गया। पीछे से एक मर्द आ रहा था, जहां उसके पैर का निशान पड़ा उसी पर इसने अपना पैर रख दिया। शैतान इस औरत की मोहब्बत और कशिश उस मर्द के दिल में दाखिल कर देता। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे और उनकी बेटी हजरत आयशा बैठी हुई हैं रजी अल्लाह अन्हुमा एक जगह। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तीसरे आदमी को साथ में ले लिया करो, शैतान दूर नहीं है। हजरत उमर के यहां बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर। लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप घर से बाहर। तो कहा मैं जवान हूं, मेरी बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर आ गया। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप देखेंगे तजर्बे की बात है। जो 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर की जेब में, जो 100 का नोट होगा वो बीच की जेब में, जो 2000 का नोट होगा सबसे नीचे की जेब में। मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से पूछा हुजूर आप पर्दा पर्दा करते रहते हैं, बुरका बुरका करते रहते हैं, ओढ़नी ओढ़नी दुपट्टा करते रहते हैं, ये कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस में? तो हजरत थानवी ने फरमाया कि तुम्हारा 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में है, वो कौन सी हदीस में? अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो कि दौलत है चली जाएगी। अरे चली जाएगी तो वापिस आएगी, लेकिन औरत की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं हो। औरत की आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं आएगी। ट्रेन में सफर हो रहा है, हजरत शेखुल इस्लाम का सफर हो रहा है। एक अंग्रेज ने कहा कि मुसलमान भी अजीब कौम है, घर में औरत को कैद रखती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है कफन लपेट देती है, कफन लपेट देती है। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। शरबत बेचने वाला गुजर रहा था, उससे कहा भाई नींबू है, चाकू है, दे दो, गिलास दो, नमक दो। नींबू काटा, रस गार लिया, शरबत बना करके जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा मैं तो ये शरबत पीता हूं, आपके मुंह में जो पानी आया आप उसी से सब्र कर लीजिए, उसी से काम चला लीजिए। तो हजरत का मतलब वो समझ गया।
हजरत ने कहा कि देखो, तुमने कहा कि मुसलमान अपनी औरत को कैद में रखता, जब बाहर निकलती है तो कफन लपेट देता है, बुर्का दे देता है। जब बेपर्दा बेबुर्का औरत सड़क पर आती है तो जिस तरह नींबू कटने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हावड़ा ब्रिज आपने देखा होगा, अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज हाकिम था, अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। एक लड़की बेपर्दा चल रही थी, एक पीछे से एक लड़के ने छेड़ दिया उसको। दोनों लड़का लड़की का मुकदमा अदालत में आया, अंग्रेज हाकिम है, अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। तो अंग्रेज ने, हाकिम ने लड़के से पूछा कि तुमने चलती हुई लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग जिसको चूल्हे में रहना चाहिए वहां से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई है, कसूर पेट्रोल पंप का नहीं है, चूल्हे की आग का है। अंग्रेज बड़ा दूर अंदेश था, समझ गया। उसने लिखा अपने जजमेंट में, माह तैयबा रिसाला निकलता था 1952 में, इस मुकदमे को लिखा है कि उसने कहा कि ये लड़का बेकसूर है, लड़की को सिरवार है, इसको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसको लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जमीन पर आए। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। उस लड़की का केस क्या था कि उसने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था एक साथ। तो बादशाह ने कहा कि ओ नादान लड़की, जवाब दो, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कैसे कर लिया? कहा क्या गलत किया? जलसे में गई थी, मसला सुना था, अमल किया। तो बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी भी है सीना जोरी भी है। तो बादशाह ने कहा कि क्या मसला सुना था? कहा मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की इजाजत है। कहा ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? कहा मैं इतना ही सुना था, उसके बाद तो होटल चली गई थी हलवा पूरी खाने के लिए। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रोज रूबरू महशर में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए? देखो इस्मत का दोपट्टा न सरकने पाए, हर नजर घात में बैठी है शरारत के लिए।